कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल हमने श्रवण किया राम जी और माता सीता का विवाह हुआ। जनक जी ने अपनी 3 और पुत्रियां, भरत जी का विवाह मांडवी से कर दिया, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से कर दिया। अब आगे की कथा इस प्रकार है। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को हरने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रविदामिनी ज्योति। कलकिंकनि कट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल की सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ मह छवि दे, कर मुद्र कचोरी चितुले। सोहत ब्याज साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चोरी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुआ चरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा खासोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल की समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, बाल तिलक रुचि रचता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्तामणि गाथे। सुंदर बोही और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसके मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुंदर सुर सुंदरी, बरही बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सुत, मागध बंदी सुज सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गूंथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी भलाइयां ले रही है और मणि और वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगलगान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं। सुत और मागध भाट सुयश सुना रहे हैं। कोभ बरही आने कुंवर कुंवरी, सुआसिन ही सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करन मंगल गाय के। लह कोरी गोरी सिखाव राम ही, सियसन सारद कहे। रनिवास सुहास विलास, रस बस जन्म को फलु सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल के देवता में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर अवर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हाल विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी का जन्म परम फल की प्राप्ति हो रही है। निज पानी मनि महु देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की। चालत न बुझ बल्ली बिलोकनी, बिरह भय बस जान की।
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसी से सखियां ही जानती है। उसके बाद वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवा से लिवा चली। तेहि समय सुनिया आशीष जह तह नगर नभ आनंदु महा। चिरुजियऊ जोरी चारु मुदित मन सब ही कहाँ। जोगिंद्र सित मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदुभि हनि। चले हर्षि बर्षि प्रसुन निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो कहते हुए अपने लोक को चले। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सहित बधूटन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए और ऐसा मालूम होता था मानो शोभा और मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जीवनार बही बहु बाते पटह जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सूतन समेत गवन कियो भूपा। अर्थात फिर बहुत से प्रकार की रसोई बनी। राजनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरण सील स्नेहु जाई नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनियों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब हिनप दीने बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सबको परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने के कील लगाकर बनाई गई थी। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सुपदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसी गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइयाँ सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंध घी क्षण भर में सबके सामने परोसे गए। पंच कवल करी जेवन लागे गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरस नहीं जाही बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान बरसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता।
परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व चौष्य लह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम परुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां गा रही है। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोकर जल दिया गया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदत, सकल भूप सिरताज। अर्थात फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती पतये।